जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डिफेंस कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस 11,880 और बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड और उसके बाद आपको होम गार्ड ये तीनों का आपको मेरिट लिस्ट से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं कि अगर किसी कैंडिडेट का मार्क्स सेम आ गया, जैसे किसी कैंडिडेट का मार्क्स 26 है और दूसरे कैंडिडेट का भी मार्क्स 26 है या 80 है, 85 किसी तरह के मार्क्स है, 86 सॉरी, तो इस प्रकार के अगर आपको किसी भी प्रकार के अगर मार्क्स सेम आ जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ उनकी डीओबी की बात किया जाए तो डीओबी भी सेम हो जाता है, क्वालिफिकेशन भी उसका सेम हो जाता है, तो उसको किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी मैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और जो आपको ये स्क्रीन पे आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है, ये आपको सिर्फ बैकग्राउंड पीडीएफ है, ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बैकग्राउंड दिया गया है। ये अदर चीज़ का वीडियो है, 2017 वाली वैकेंसीज का आपको पीडीएफ है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और आपको ये बात सोचना है कि आपको सेम मार्क्स रहने पे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि सेम मार्क्स रहने पे बिहार पुलिस में मेरिट किस प्रकार से डिक्लेयर किए जाते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूँ कि जो बिहार पुलिस की जो आपको बात किया जाए तो बिहार पुलिस 11,880 हो या कोई भी आपको CSBC एग्जाम कंडक्ट किए हैं और उस एग्जाम के थ्रू आपको फाइनल मेरिट लिस्ट की बात किया जाए, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेंगे, जैसे बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड का भी आपको पीईटी हो गया है, बिहार पुलिस में जो आपको होम गार्ड की जो वैकेंसी आई थी चालक की, उसका भी पीईटी हो गया है। तो ये जितनी भी पीईटी आपको लिया गया है उस पीईटी में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट किस प्रकार से डिक्लेयर किए जाएंगे सेम मार्क्स रहने पे। तो सपोज डेट मान लेते हैं किसी कैंडिडेट का मार्क्स 26 है और उस कैंडिडेट जो अदर कैंडिडेट है उसका भी मार्क्स आपको 26 है, तो मार्क्स 26 है तो आप इसका मेरिट कैसे बनाया जाएगा? ऐसा नहीं है कि इसका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, बट कैसे बनेगा आप देखिए यहाँ पे। अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स 26 है और दोनों का मार्क्स अगर सेम आ गया है तो इसका मेरिट किस प्रकार से बनेगा? तो इसका मेरिट जो बनेगा, पहले कैंडिडेट का देखा जाएगा, सबसे पहले जो चीज़ चेक किया जाएगा इसमें वो है DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा दोनों का। अगर जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा सेम मार्क्स वाले में, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसका मेरिट पहले बनेगा, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा से मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी का उम्र 21 साल है इसका और इसका उम्र 22 साल हो रहा है, तो इसका मेरिट नहीं बनेगा और इसका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। अगर सपोज डेट जैसे 26 मार्क्स सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ गया, जैसे इसका भी 21 और इसका भी 21 साल आ गया, तो अब मेरिट किस प्रकार से बनेगा? तो दोनों का क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। मान लीजिए कि इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, ठीक है, सॉरी, इसका जैसे 26 है, ये भी 26 है, इसका 21 मार्क्स है, इसका भी 21 मार्क्स है, तो इसका देखा जाएगा कि ये ग्रेजुएट है। और इसका भी चेक किया जाएगा कि ये अगर पीजी है तो जो पीजी किया हुआ स्टूडेंट है उसका मेरिट पहले बनेगा और ग्रेजुएट किए हुआ है उसका मेरिट बाद में बनेगा, ठीक है। अगर उम्र सेम हो गया बट क्या होता है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट है कि वो किसी कारणवश जल्दी से अपना मतलब ये नहीं कर पाते हैं, क्या बोलते हैं आपको, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं या फिर आगे की जो पढ़ाई कंटिन्यूसली नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए जो मैंने आपको बताया वो चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। और बहुत ऐसे कैंडिडेट है कि कम उम्र में ही बहुत से मतलब आपको क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेते हैं, ग्रेजुएट पीजी वगैरह कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर बात किया जाए कि अगर जिस कैंडिडेट का मार्क्स भी सेम है, उसका नंबर भी सेम है, ठीक है, उसका मार्क्स भी सेम है, सॉरी एज भी सेम है और क्वालिफिकेशन भी सेम है, दोनों ग्रेजुएट है, ठीक है, दोनों ग्रेजुएट है, तो इसका मेरिट किस प्रकार से बनेगा? तब इसका मेरिट, ऐसे तो बहुत ही रेयर केस में ऐसे मतलब आपको मतलब सिचुएशन मिलेंगे, तो इसका जो मेरिट बनेगा आपको इनके नाम के अक्षर के देखते हुए बनेगा। मान लिए किसी का फर्स्ट लेटर R से शुरू होता है और इसका लेटर S से शुरू होता है, तो R नंबर 18 पे आता है और S नंबर 19 पे आता है, आपको पता है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होइएगा। तो 18 वाला का मेरिट पहले बनेगा और 19 वाला का जो मेरिट है वो बाद में बनेगा, यानी कि S वाला का मेरिट बाद में बनेगा।
तो इस प्रकार से मेरिट आपको बिहार पुलिस में बनाई जाती है। तो आपको जितने भी कैंडिडेट का मेरिट से रिलेटेड अगर कन्फ्यूजन थी तो वो तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अगर इसमें भी किसी प्रकार की आपको डाउट्स लगती है, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और साथ ही आप मेरे चैनल से जितने भी मेरे भाई बंधु जुड़े हुए हैं उन सभी से आप लोग को मैं एक बार बात से आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोग किसी भी चीज़ की मेहनत कर रहे हैं तो एक सही दिशा में कीजिए और अपना मेहनत पे भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कभी असफल होइएगा, ठीक है। और मैं आपको मोस्ट सजेस्टेड वीडियो आपको एक दो रोज में आपको दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर कंटिन्यूसली बने रहिए, मैं आपके लिए हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और आपके लिए ही मैं वीडियो लेकर के आता हूं। तो आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट को आप मेरिट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, जैसे सेम मार्क्स, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम नाम से रिलेटेड जैसे भी आपको प्रॉब्लम्स थी मैंने बता दिया हूं। अगर आपको इसमें भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और सबसे ज़्यादा मैं जब तक एक्टिव रहता हूं, जब तक 30 कमेंट आते हैं तब तक मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूं अपने चैनल पे। तो आप लोग को जितना जल्दी कमेंट करना, प्रॉब्लम पूछना आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उनका जवाब मैं दूंगा और जिसका जवाब नेसेसरी लगता है उसको तो मैं श्योर एंड सर्टेन देता हूं, चाहे वो कितना भी नंबर पे कमेंट करे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करे। और बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो नंबर मांगते हैं बात करने के लिए, तो नंबर बात करने के लिए मैं इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं तो फिर मैं वीडियो बनाने में असमर्थ हो जाता हूँ। तो इसके वजह से आप लोग से सॉरी है। और इस प्रकार का और भी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।